मरुलाराध्यम जगद्गुरुम। मुखेड़ के श्रीमद उज्जैनी सद्धर्म सिंहासन शाखा गणाचार्य संस्थान मठ के पवित्र परिसर में अधिक मास निमित्त आयोजित रुद्र प्रशिक्षण शिविर जगद्गुरु महास्वामी जी का इष्टलिंग महापूजा और संगीत क्षेत्र में, कीर्तन क्षेत्र में, प्रवचन क्षेत्र में अविच्छिन्न सेवा किया हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों को पुरस्कार देने का कार्यक्रम आदि इस कार्यक्रम में शिवयोगी स्वरूप उपस्थित शटस्थल ब्रह्मी डॉक्टर सिद्धदयाल शिवाचार्य महाराज बेटमोगरेकर, शटस्थल ब्रह्मी चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज आलमेलकर, शटस्थल ब्रह्मी सिद्धलिंग शिवाचार्य महाराज देवणीकर, शटस्थल ब्रह्मी सद्योजात शिवाचार्य महाराज नागठाणकर। इस कार्यक्रम के मुख्य रूवारी पिछले 18 सालों से इस मठ के पट्टाधिकारी नियुक्त होने के बाद भौतिक रूप से, धार्मिक स्वरूप से और आध्यात्मिक दृष्टि से इस मठ के स्वरूप को परिवर्तन करने वाले और 15 साल से अपने जन्मदिन से पिछले 1 महीना रुद्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते जंगम लोगों के जो बच्चे हैं उनको संस्कार, वेद शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा आदि संस्कार प्रदान करते हुए अपना भरपूर योगदान मुखेड़ के इस गणाचार्य संस्थान मठ को प्रदान किए हुए शटस्थल ब्रह्मी डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज मुखेड़कर इस मंच के द्वारा प्रवचन रत्न, कीर्तन रत्न, संगीत रत्न आदि पुरस्कार प्राप्त किए हुए सभी कीर्तनकार, संगीतकार, प्रवचनकार, पुरोहितगण, मठ के समिति के समस्त पदाधिकारीगण, श्रद्धा और भक्ति स्वरूप से आए हुए समस्त भक्तगण एवं माताएं, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः
सम्मिलित सभी लोगों को जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ रूप का कार्यक्रम गणाचार्य संस्थान मठ में आयोजित होकर के आज संपन्न हो रहा है। जिन जिन लोग, चाहे हमारा कीर्तनकार या शिवाचार्य स्वामी जी और प्रास्ताविक वक्तव्य दिए हुए हमारा डॉक्टर जी, सभी लोगों ने अत्यंत बढ़िया रूप से अपना वक्तव्य दिया है। अंततः मठ के स्वामी जी भी श्रेष्ठ रूप का अपना वक्तव्य दिया है। हमारा जो वीर शैव लिंगायत परंपरा है, अत्यंत पुरातन और सनातन परंपरा है। हमने दो शब्द उपयोग किया है, सनातन और पुरातन। सनातन इसका अर्थ है सदा भवति इति सनातन। जब इस दुनिया का उत्पन्न हुआ, सृष्टि उत्पन्न हुआ, तभी ये धर्म था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो सनातन है। पुरातन इसका अर्थ है बहुत पुरातन, प्राचीन। युगों को हम मानते हैं, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी चल रहा है युग का नाम क्या है? कलयुग। चारों युग में इस वीर शैव लिंगायत परंपरा को हम देख सकते हैं। साक्षात शिवजी पंचगणाधीश को आदेश दे करके बोलते हैं, मदद्वैत परम शास्त्रम वेद वेदांत सम्मतम स्थापयिष्यसि भूलोके सर्वेषाम हितकारकम। इसमें एक शब्द उपयोग हुआ है, वो शब्द विशेष रूप से उपयोग हुआ है। शिवजी से उपदेश और आदेश लेकर के पंचगणाधीश्वर इस दुनिया में वीर शैव लिंगायत परंपरा को स्थापन किया। उसमें और एक विशेषता है, सिर्फ ये परंपरा, ये जो तत्व है, सिर्फ वीर शैव लिंगायत लोगों के लिए, उनका भलाई के लिए नहीं, सर्वेषाम हितकारकम, समस्त जीव राशियों का भलाई के लिए स्थापन किया हुआ धर्म एक ही है, वो वीर शैव लिंगायत परंपरा। ऐसे देखा जाए तो युगों युगों का परंपरा है, मगर कुछ लोग प्रश्न करते हैं, युग युगों की परंपरा आप बोलते हैं, पुराण कथन वाचन, ये हम यकीन नहीं करते। बहुत लोग प्रश्न करते हैं। उनके लिए भी ये जो कलयुग का जो आधार मिला है, उसकी वजह से हम बोलना चाहते हैं, ये धर्म अत्यंत श्रेष्ठ और पुरातन धर्म है। हमारा जो नागरिकता कहां से प्रारंभ हुआ? सिंधु नागरिकता हम कहते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो नागरिकता हम कहते हैं। कुछ लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया है,
हमारा व्यक्ति लिखा नहीं है, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, उनका नाम है जॉन हर्बर्ट मार्शल। लिख लीजिए, जॉन हर्बर्ट मार्शल एक श्रेष्ठ उत्खननकार है, आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। वो हड़प्पा मोहनजोदारो का उत्खनन समय में था। पूरा शोधन करने के बाद उसके बारे में एक ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ का नाम है द इंडस सिविलाइजेशन। उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा है, उसने क्या कहा है? उसने बोला है पूरे उत्खनन के समय में एक भी मंदिर नहीं मिला। 100 से ज्यादा किलोमीटर तक उत्खनन हुआ, वहां पर एक भी मंदिर नहीं मिला। मगर जो आज प्रत्येक वीर शैव लिंगायत व्यक्ति अपने गले में धारण करता है ना, जैसे लिंग, हजारों संख्या में, लाखों संख्या में लिंग प्राप्त हुआ। 100 संख्या में नहीं, हजारों संख्या में नहीं, लाखों संख्या में लिंग प्राप्त हुआ उस जगह के उत्खनन के समय में। उतना ही नहीं, भस्म मिला, रुद्राक्ष मिला। जिन जिन चीजें वीर शैव लिंगायत अपना शिव पूजा समय में उपयोग करते हैं, वो सारे चीजें हड़प्पा मोहनजोदारो के उत्खनन समय में प्राप्त हुआ, ऐसे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। सिर्फ उतना ही नहीं, आगे बोलता है वो, रुद्रमूर्ति शिवाचार्य नाम के एक भंगी, जो मूर्ति इष्टलिंग पूजा करते हुए जो बैठे हैं, वो मूर्ति भी वहां प्राप्त हुआ है। उसका नाम रुद्रमूर्ति शिवाचार्य। आगे जाके लिखता है, जैसे वीर शैव लिंगायत लोगों का लिंगैक्य होने के बाद, मतलब मरण होने के बाद संस्कार करते हैं ना, पुरोहित लोगों को तो जानकारी है संस्कार कैसे करते हैं। उनको उनका पाद का माप लेकर के, नहीं तो मठाधीश का माप, पाद का माप लेकर के, 9 पाद का ऐसे, 5 पाद का ऐसे लेकर के खुदाई करके, उत्तर दिशा को मुंह करके, दक्षिण दिशा को पिछले हिस्से को भाग लेकर के, उसको बिठा करके, पंचकोण या त्रिकोण करके वहां पर बिठा के संस्कार करने का, समाधि करने का परंपरा है। आज हम ये सब देखते हैं। जॉन मार्शल लिखता है उस ग्रंथ में, जैसे वीर शैव लिंगायत लोगों का समाधि होता है ना, ऐसे बैठे हुए हजारों संख्या का अस्थि पंजर वहां प्राप्त हुआ है। उनके गले में लिंग है, वहां पर भी लिंग प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, वो आगे जाके वो जो लिंग प्राप्त हुआ, वो जो रुद्रमूर्ति शिवाचार्य का शिल्प प्राप्त हुआ, दुनिया के बहुत सारे ख्यात प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट आ करके वो हड़प्पा मोहनजोदारो का नागरिकता का समय के बारे में निर्धारित करने के लिए प्रयत्न किया। कौन सी समय में, कौन सी सदिया में, कितने साल पुराना होगा, ऐसे सारे लोगों का मीटिंग हुआ। उसके लिए वो पत्थर के लिए कितना पुराना है ऐसे परीक्षा करने के लिए एक विधान है, उसको बोलते हैं कार्बन मैपिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन मैपिंग बोलते हैं। हमारा लंका और भारत के बीच में जो हनुमान जी ने जो निर्माण किया था सेतु बंध, जो राम सेतु बोलते हैं, इंग्लिश लोग एडम ब्रिज बोलते हैं, उसका भी कार्बन मैपिंग के आधारित ही वो मैन से, मतलब मानव निर्मित ऐसे घोषणा प्राप्त हुआ। बाद में पहले तो बोलते थे वो निसर्ग सहज, बाद में कार्बन मैपिंग होने के बाद उसको बोला गया मानव निर्मित। कार्बन मैपिंग का परीक्षा हुआ हड़प्पा मोहनजोदारो का, जो चिन्ह, जो वस्तु मिला ना, पदार्थ का कार्बन मैपिंग का
परीक्षा हुआ, तब दुनिया के सारे लोग एक तय पे एक निर्धार किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5000 साल, 5000 साल पुराना साल का ये पुरातन वस्तु है। समझिए कितने साल? 5000 साल पुराना। इससे ये तो साबित होता है, हम तो ग्रंथों में लिखते हैं, हमको ग्रंथों में पाया जाता है, शिवागमों में उल्लेख है, पुराण में उल्लेख है, ये अत्यंत पुरातन है, युग युग का परंपरा हमको प्राप्त हुआ है। मगर जो इतिहास को जो जानने वाले, जो प्रश्न पूछने वाले को जॉन मार्शल लिख के जो दिया है, वो ग्रंथ का उल्लेख आधार होना चाहिए। वो बोलता है 5000 साल पुराना हड़प्पा मोहनजोदड़ो नागरिकता है। इससे साबित होता है हमारा वीर शिवलिंगायत परंपरा 5000 साल पुराना है। हमको गर्व से कहना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति स्वरूप से हम इस दुनिया के अत्यंत पुरातन धर्म के अनुयायी हैं। हम इस दुनिया के अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा के भक्त लोग हैं, अनुयायी हैं। ऐसे सभी लोगों को वो गर्व होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं वीर शिवलिंगायत परंपरा में जनन को लिंगोद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगोद्भव। मरण को लिंगैक्य कहा जाता है। लिंगोद्भव इसलिए कहा जाता है, दुनिया में कोई भी धर्म में हर प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होने के बाद संस्कार प्रारंभ होता है, मगर वीर शिवलिंगायत परंपरा में व्यक्ति का जन्म होने के बाद नहीं, होने से पहले मां के गोद में रहते समय 8वें मास में ही लिंग धारण करके संस्कार का आशीर्वाद प्रदान करने का क्रम होता है। जो पैदा होने वाले शिशु इस दुनिया को अंग रूपी प्रवेश नहीं होना चाहिए, बल्कि लिंग रूपी प्रवेश होना चाहिए। सच्चा अच्छा निजी वीर शैव बन के इस दुनिया को प्रवेश करना चाहिए। ऐसे सोच करके हमारे शास्त्र ने 8वें मास में ही मां की गोद को लिंग धारण करके गोद में रहा हुआ बच्चों को पंचाक्षर महामंत्र का उपदेश करके तभी दीक्षा संस्कार देने का जो क्रम हम सिर्फ और सिर्फ वीर शिवलिंगायत परंपरा में देख सकते। इसलिए जो लिंग धारण करके जन्म लेने वाला हर बच्चा लिंगोद्भव ही कहा जाता है। इसको छोड़िए, कुछ लोग बोलते रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एक और हमाराध्य पंडिताराध्य, विश्वाराध्य पत्थर से शिवलिंग से कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उद्भव हुआ, वो कैसे हम यकीन कर सकते हैं? आजकल के बहुत लोग प्रश्न करते हैं, हमारे धर्म में जन्म लेकर के हमारे धर्म के बारे में ये प्रश्न करने वाले लोग बहुत उत्पन्न हुआ है। उनके लिए एक विषय हम बताना चाहेंगे, किसी अन्य धर्म के बारे में हमारा टीका नहीं है, विमर्श नहीं है। उस अन्य धर्म के विषय को जैसे प्यार करते हो, जैसे यकीन करते हो, ऐसे ही इस परंपरा के बारे में आपका प्रेम होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। ऐसा ही हमारा अभिप्राय है। विष्णु जी का दशावतार तो आप सुने, उसमें एक अवतार है उग्र नरसिंह अवतार, आप लोग सुने होंगे। भक्त प्रहलाद के बारे में सुने तो है। भक्त प्रहलाद का पिता का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु किसी देवता को, किसी देव को मानता नहीं था, वो खुद ही देव मानता था। मगर उसका जो बेटा था भक्त प्रहलाद, वो बहुत बड़ा हरिभक्त था। हर समय वो हरि 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 ऐसे नाम जप करता था। पिता और बच्चे के, बेटा के बीच में संघर्ष होता है, वाग्वाद होता है, कहां है तुम्हारा देव? प्रहलाद बोलते हर जगह है, तुम्हारे में बसा है, मेरे में भी बसा है, हर जगह बसा है, दिखाओ अपनी हरि को। ऐसे हिरण्यकशिपु पूछता है बेटा को,
वो जो अपने घर में पैलेस में बनाए हुआ एक स्तंभ रहता है ना, कंब, वो कंब को दिखा करके इस कंब में तुम्हारा हरि है क्या, ऐसे हिरण्यकशिपु अपने बेटा को पूछता है कंब में भी है, मेरे में भी है, आप में भी है, कंब में है, देखता हूं ऐसे बोल के अपनी गदा लेकर के हिरण्यकशिपु वो कंब को तोड़ता है। वो कंब दो भाग होकर के तोड़ने पर उससे अंदर नरसिंह जी अवतार होकर के बाहर आता है, हिरण्यकशिपु का वध होता है, संहार होता है। ये एक अवतार है, सभी लोग इसको मानते हैं। थोड़ा सोचिए, जिन जिन लोग वीर शैव लिंगायत लोग हैं, आप सभी लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए, एक घर की पैलेस की एक कंब के बीच में विष्णु का अवतार हो सकता है तो शिवलिंग से, रेणुकाचार्य का, दारुकाचार्य का, शिव जी का पांचों मुख से जो गणाधीश पंच गणाधीश्वर है, शिवलिंग से ही उत्पन्न होना चाहिए ना, यह भी मानना चाहिए। एक उग्र नरसिंह अवतार को आप मानते हैं तो शिवलिंग से, शिव जी का आदेश से ये पंचगणाधीश्वरी उत्पन्न होकर के आया है। ये सब भक्ति से, श्रद्धा से यकीन करने वाले विचार है। जितने लोग हम प्रश्न करते जाएंगे ना, इतिहास प्रश्न करने से जानकारी नहीं हो सकता, उसको पालन करने में, आचरण करने में उसका भलाई है। ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए हमको। इसलिए ये वीर शैव लिंगायत परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ, सनातन और पुरातन परंपरा है। पहले ही बोले हम, इस धर्म में प्रसव पूर्व संस्कार है। दूसरा, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। कुछ धर्म में स्त्रियों को जितने अधिकार पुरुषों को धार्मिक स्वरूप से, आध्यात्मिक स्वरूप से है, उतना अधिकार कुछ धर्म में स्त्रियों को नहीं है। मगर वीर शैव लिंगायत परंपरा में जितना अधिकार पुरुषों को है, उतना ही बराबरी अधिकार स्त्रियों को देने वाला एक ही धर्म है, वो वीर शैव लिंगायत परंपरा है। शिव जी को छोड़ के शक्ति नहीं है, शक्ति को छोड़ के शिव नहीं है। शिव शक्ति समुत्पन्न जगत सृष्टि कारिणी, ऐसे कहा गया धर्म वीर शैव लिंगायत परंपरा है। आजकल तो मतांतर का जो बहुत चल रहा है, लव जिहाद का चल रहा है, हर गांव में, हर शहर में चल रहा है। शुक्रवार टीवी चालू किया तो सुबह सुबह भगवान इधर ही आ जाओ, भगवान उधर ही आ जाओ बोलने वाले हमको दिख सकते हैं। भानुवार चालू किया तो भगवान उधर है आ जाओ बोलने वाले हैं। मगर इस दुनिया में एक ही परंपरा ऐसा है, भगवान अन्यत्र नहीं, भगवान अन्यत्र नहीं, भगवान तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे अंगों में बसा है। जीव में शिव है, अंग में लिंग है, मानव में महादेव है, और नर में हर है, पदार्थ में प्रसाद है, जल में तीर्थ है। ऐसे कहने वाले एक ही परंपरा है, वो वीर शैव लिंगायत परंपरा। कुछ साल पहले काशी जगतगुरु महास्वामी जी उक्रेन देश का प्रवास किया था। वहां पर बहुत सारे लोग, योग शिक्षक लोग, वीर शैव धर्म को स्वीकार किया, लिंग धारण किया। उनमें से एक व्यक्ति डैनिश, उनका अब का नाम है दिनेश। वो भी धर्म स्वीकार किया, लिंग धारण किया, रोज पूजा पाठ करने लगा। कुछ महीने के बाद उनका मित्र लोग घर आए, डैनिश को पूछे, आजकल तुम प्रायश्चित प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, भगवान का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसे उनको प्रश्न किया। तब डैनिश वो मित्र लोगों को पूछता है, भगवान किधर है, वेयर इज गॉड। वो मित्र लोग बोलते हैं, पागल हो गए क्या, भगवान किधर रहता है, क्रिश्चियन में भगवान किधर रहता है, चर्च में रहता है, तुमको पता नहीं है क्या, हर भानुवार आते थे,
अब क्या हुआ है तुम्हें ऐसे बोलते हैं। तब वो विदेशी परिवर्तित कन्वर्टेड वीर शैव लिंगायत डैनिश बोलता है उनके मित्र लोगों को, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज विथ मी, आई एम द वॉकिंग टेम्पल, ऐसे वो विदेशी व्यक्ति बोलता है। वो बोलता है भगवान किधर नहीं है, भगवान मुझ में बसा है। जो मुझ में, जो शिवजी का शक्ति को एक गुरु ने जो चैतन्य शक्ति रूप का इष्टलिंग रूप बना के मेरी वाम हस्त में दिया है, वो इष्टलिंग पूजा के माध्यम से नरहर बनता है, मानव महादेव बनता है, जीव शिव बनता है, अंगलिंग हो जाएगा। ये परंपरा वीर शिवलिंगायत में हम देख सकते हैं। सिद्धांत शिखामणि में स्पष्ट रूप से कहा गया है, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवो सनातनी। यही महात्मा बसवेश्वर जी ने कहा है अपने वो एक वचन में, उಳ್ಳवर शिवालयव माडवरಯ್ಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ काले कंबा देहवे देगुला। वो बोलता है हर प्रत्येक वीर शिवलिंगायत व्यक्ति चलता हुआ मंदिर है, ऐसे बोलता है। आप सभी लोगों को समझना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति एक चलता हुआ मंदिर। याद रखिए, जब तब बोलिए जब आप सबके गले में लिंग धारण होता है, माथे पे भस्म धारण होता है, गले में रुद्राक्ष धारण होता है, हमेशा मन में मानसिक रूप से पंचाक्षर मंत्र का जाप जिन जिन लोग करते हैं वो लोग हर प्रत्येक व्यक्ति चलता हुआ मंदिर, ऐसे समझना चाहिए। इसलिए अंग के इतना नजदीक शिव जी का वास प्रदान करके जीव को शिव कहने वाला अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा है वो वीर शैवलिंगायत परंपरा है। और कुछ धर्म में 5 सूतक को माना जाता है, जन्म सूतक, मरण सूतक, रज सूतक और उच्चिष्ट सूतक और जाति सूतक। जिन व्यक्ति को लिंग धारण प्राप्त हुआ है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये 5 सूतक से कोई प्रतिबंधित नहीं है, ऐसे कहने वाला एक ही धर्म है, वो वीर शिवलिंगायत परंपरा है। इतना ही नहीं, हमारे एक गुरुजी ने बोले लिंगायत लोगों के लिए भी मंत्र सीखना चाहिए, उनको भी शिविर रखना चाहिए, ऐसे अच्छी बात है। सिद्धांत शिखामणि में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिस व्यक्ति के पास अष्टावरण का पालन, पंचाचारों का पालन और 6 स्तरों का आचरण रहता है, उनको जाति स्वरूप से बुलाया नहीं जा सकता। जिनके गले में लिंग है, सिर्फ और सिर्फ वो वीर शिवलिंगायत ही कहना चाहिए, जाति से उपजात से बुलाना नहीं चाहिए, ऐसे स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसको एक उदाहरण भी देते हैं। आजकल तो सभी लोग गैस पे किचन यूज करते हैं ना, हाँ, प्रसाद बनाते हैं। पहले क्या करते थे, हाँ, लकड़ी का झूला करते थे ना, लकड़ी लाते थे। लकड़ी लाते वक्त आप सभी लोगों को ज्ञात रहता था ये किस पेड़ का लकड़ी है, सही है ना, ये किस पेड़ का लकड़ी है, लाते समय आप सभी लोगों को ज्ञात रहता था। लकड़ी लाए, उसको मिलाए, अग्नि का स्पर्श संस्कार दिया, झूले में लगाया, प्रसाद बनाया। लकड़ी का अग्नि संस्कार स्पर्श होने के बाद वो क्या होता है, भस्म बूदी हो जाता है। वो बूदी में, वो भस्म में आप ये जिस पेड़ की बूदी है, ये जिस पेड़ की बूदी, ऐसे अलग कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। अग्नि संस्कार प्राप्त होने के बाद लकड़ी मूल स्वरूप खत्म होकर के सिर्फ भस्म की जो पद प्राप्त हुआ, ऐसे लिंग धारण का जो संस्कार प्राप्त होने के बाद कोई जात के व्यक्ति हो, वो जात स्वरूप खत्म करके सिर्फ और सिर्फ वीर शिवलिंगायत कहा जाता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है, शिव संस्कार युक्तेन जाति भेदो न विद्यते, जाति भेदो न विद्यते। ऐसे सभी को एकत्रित होकर के जो जो लोग वीर शिवलिंगायत लोग हैं, अपनी उपजात को भूल करके वीर शिवलिंगायत ऐसे समग्र दृष्टि से एकत्रित हो गया तो
समष्टि प्रज्ञा आकर के एक अच्छा शक्ति समाज में उत्पन्न और प्राप्त हो सकता है, ये सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए। आज ऐसे श्रेष्ठ परंपरा के उज्जैन पीठ के जो शाखा मठ है, गणाचार्य संस्थान मठ मुखेड़ में स्थित है, जैसे हमारे बेट मोगरेकर बोले, यहां पर तो हमारा देवनीकर को छोड़ के सारे शिवाचार्य उज्जैन पीठ के ही है। उनका नाम तो सिद्धलिंग शिवाचार्य है, आगे भी वो भी उज्जैन शाखा ही होगा। नाम तो सिद्धलिंग शिवाचार्य है। नागठाड़ मठ भी उज्जैन शाखा, आलमेल भी उज्जैन शाखा, बेट मोगराक भी उज्जैन शाखा। बेट मोगरेकर बोले जो 50% महाराष्ट्र में जो भी मठ है वो उज्जैन शाखा मठ ही है, और भक्त लोग नंदी गोत्र के ही भक्त ज्यादा महाराष्ट्र परिसर में हम देख सकते हैं। ऐसे उज्जैन शाखा के गणाचार्य संस्थान मठ के अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा है। बहुत सदियों पहले इस मठ का स्थापन हुआ है। इस मठ के जो मठाधिकारी होकर के बहुत सारे लोग योगी, शिवपूजानिष्ठ, तपस्वी होकर के अपना शक्ति यहाँ पर छोड़ के गया है। अपना डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य स्वामी जी 18 साल पहले इस मठ का मठाधिकारी बनने के बाद ये मठ का भौतिक स्वरूप बदलाया, धार्मिक स्वरूप बदलाया और आध्यात्मिक स्वरूप बदला करके अत्यंत श्रेष्ठ काम करते आया है। स्वतः एक विद्वान होकर के, संशोधक होकर के, प्रवचनकार होकर के, बहुभाषा विशारद होकर के इस समाज के प्रति अपना बहुमूल्य श्रेष्ठ शुभकामना देते आया है। जैसे डॉक्टर जी अपना प्रास्ताविक वक्तव्य में कहे, जैसे 18 साल पहले इस मठ का परिसर था, आज इतना परिवर्तन हो गया है, उसका योगदान तो वो श्रेय जाता है विरूपाक्ष शिवाचार्य स्वामी जी को जाता है। जगत गुरु बनने के बाद उनका पहचान नहीं है हमारा। हम दोनों पहले मैसूर में पढ़ा करते थे, हम सीनियर थे, वो जूनियर था। मैसूर में ही बहुत साल अध्ययन किए और देवनीकर भी मैसूर में ही अध्ययन किए। बहुत श्रेष्ठ रूप से अपना विद्याभ्यास प्राप्त किया, डॉक्टरेट पदवी प्राप्त किया और अनेक भाषा में वो माहिर है बोलने में। श्रेष्ठ प्रवचनकार भी है और ज्योतिषकार भी है। इतना हो करके इस मठ के मठाधिकारी बन के, कोई भी संपत्ति नहीं है इस मठ का, भौतिक संपत्ति नहीं है। हमारा उज्जैन पीठ का संपत्ति सिर्फ और सिर्फ भक्त संपत्ति है। हजारों लाखों संख्या का भक्त है। भक्त संख्या की ही संपत्ति इस मठ को बहुत बड़ी होता है, क्योंकि गुरु को एक शक्ति तब आता है, उनका भक्त लोग अत्यंत श्रेष्ठ रहना चाहिए, वो भक्ति से अपना सेवा करना चाहिए। ऐसे गणाचार्य संस्थान मठ को अत्यंत श्रेष्ठ सेवा करने वाले शिष्य मिला है ना, वही बहुत बड़ा संपत्ति इस मठ के लिए। आगे जाकर के उज्जैन पीठ का जगत गुरु आया तो संपत्ति पीठ ही कहलाता है। इसलिए मुखेड़ का ये गणाचार्य संस्थान मठ का परिसर तो आगे कुछ ही दिन में बदलने वाला है। आगे जाके बहुत श्रेष्ठ रूप से, भौतिक स्वरूप से ये मठ का बहुत बड़ा निर्माण होगा, ऐसे हमको यकीन है। हम आशा करते हैं और आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। जितने भी कार्यक्रम विरूपाक्ष शिवाचार्य करते आया है, उनमें सदैव उज्जैन पीठ का आशीर्वाद सदैव रहेगा, जगद्गुरु महास्वामी जी का आशीर्वाद सदैव रहेगा, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस मंच के द्वारा बहुत श्रेष्ठ काम उन्होंने किया है। जिन जिन लोग समाज में बहुत श्रेष्ठ काम अपना क्षेत्र में, चाहे वो कीर्तन क्षेत्र हो या चाहे वो पुरोहित क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत क्षेत्र हो, वो क्षेत्र में साधना किए हुए श्रेष्ठ लोगों को इस मंच के द्वारा महास्वामी जी के अमृत हस्त से उनको आशीर्वाद प्राप्त करने का जो एक कार्यक्रम किया है ना, ये श्रेष्ठ कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के कीर्तनकार जो संघ के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित है, बुजुर्ग संगीतकार भी, कीर्तनकार भी उपस्थित है। ये सभी लोगों का उपस्थिति इस कार्यक्रम के लिए शोभा बढ़ाया है। वो कीर्तनकार, संगीतकार सभी लोगों को पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आयुष्य, आरोग्य बढ़ती हो और श्रेष्ठ रूप से
आरोग्य रूप से अपना सेवा समाज के लिए, मठों के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए, परंपरा के लिए ऐसे ही करते रहिए, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारा बेट मोगरेकर, देवणीकर और आलमेलकर और नागठाणकर आ करके अत्यंत स्नेह स्वरूपी वो शिवाचार्य है। मुकेड़कर ऐसे शिवाचार्य है, उनका जो स्नेहत्व के बहुत सारे शिवाचार्य, आज तो कम लोग आए हैं, वो बुलाए तो बहुत लोग आते थे। अधिक मास का अंतिम दिन है, बहुत सारे मठों में अपना अपना कार्यक्रम रहता है, इसी वजह से नहीं आए। फिर भी ये चारों लोग आ करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया है। उपस्थित वो शिवयोगी स्वरूप सारे शिवाचार्यों को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भजना मंडली के मातृगण हमारा इस मंच के आने तक अपना भजन का, कीर्तन का, गायन का बहुत बढ़िया सेवा किया है। वो सभी मातृगण को, भजना मंडली मातृगण को विशेष रूप का आशीर्वाद। हमारा पुरोहितगण, शास्त्रीगण, उन्होंने भी बहुत बढ़िया सेवा किया है। वो सारे पुरोहितगण को भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद। और जो विद्यार्थी लोग, शिविरार्थी है, 1 महीने से यहाँ पर रह करके, अपना घर छोड़ के यहाँ रह करके मठ का पवित्र परिसर में योग शिक्षा और वेद शिक्षा और ज्योतिष शिक्षा, संगीत शिक्षा, ये सारी जो संस्कार प्राप्त किया है, वो सारे शिविरार्थियों को पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद। जिन जिन लोगों ने मठ के समिति में सदस्य होकर के पिछले दशकों से अपना सेवा करते आया है, उन सभी लोगों का नाम न लेते हुए सभी को भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद। पाटिल जी बोले, हम अतिथि नहीं है, इस मठ का मालिक है। अतिथि रूप जो आने वाले लोग हैं, हम तो आप जब बुलाएंगे तब आएंगे। हमारा ये मठ है, बिना देना चाहिए, विनंती करना चाहिए, कार्यक्रम के लिए बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मठ ऐसा होता है, जैसे बेट मुगरकर बोले, जैसे मरुड़ सिद्ध जी अपना उत्तर से दक्षिण गए ना, तब जहां जहां रुके वहां पर एक एक मठ स्थापन हुआ। ये बहुत बड़ा पुरातन परंपरा है उज्जैन पीठ का। ये सिर्फ महाराष्ट्र का परिसर का नहीं, कर्नाटक का परिसर नहीं, पूरे भारत में स्थित है। नागपुर में जाइए, नागपुर का कुल देवता सिद्धेश्वर। अमरावती में जाइए, अमरावती का कुल देवता सिद्धेश्वर। लातूर का सिद्धेश्वर, सोलापुर का सिद्धेश्वर, विजयपुर का सिद्धेश्वर। अपने हासन, मंगल, जो मंगलोर तक जाइए, कोंकण नाड में, करावली में, वो हासन का भी सिद्धेश्वर बोलते हैं। मतलब इतना बढ़िया स्वरूप का जो परंपरा उज्जैन पीठ का स्थित है, वो परंपरा बहुत बढ़िया है। ऐसे गणाचार्य संस्थान मठ के द्वारा अपना विरूपाक्ष शिवाचार्य स्वामी जी भी अत्यंत श्रेष्ठ रूप का काम करते आया है। आगे भी अच्छे श्रेष्ठ रूप का भविष्य काल में उनका कार्यकाल बढ़ती प्राप्त हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए अधिक मास में अधिक फल आप सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद करते हुए सेवा किए हुए सभी लोगों को, उनमें पत्रकार लोग शामिल है, डोनगांव के लोग दासों किया है वो लोग शामिल है, जो दाम्पत्य लोग यहाँ पर पूजा के सेवा किया वो लोग शामिल है, हमारा डॉक्टर जी लाइव कर रहे हो उनको वो शामिल है। सारे लोग, वो नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है, किसी का भी नाम लेते न हुए जो सेवा करते हैं ना, वही बहुत बड़ा सेवा होता है। इसी वजह से जिन जिन लोग झाड़ू किया हो लोग हो या प्रसाद किया लोग हो, कोई भी हो, जो लोग सेवा किया है, वो सभी लोगों को पुनश्च पीठ की तरफ से, जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए, जब भी आना हो पुनः उज्जैन जगतगुरु आ करके आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ऐसे कहते हुए हमारा आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।